नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। शादी में गई युवती को सुनसान जगह पर ले जाकर दरिंद्र ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिमडेगा के करसई थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने जानने वाले के यहां शादी समारोह में आई युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी दिलीप मीन्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया गया कि 19 वर्षीय युवती शादी समारोह में भाग लेने के लिए आई हुई थी। 13 फरवरी को रात में वह अन्य लोगों के साथ सामूहिक नृत्य कर रही थी। इसी क्रम में वहां पे उसकी मुलाकात सर्पमुंडा निवासी दिलीप मीन्स से हुई। दोनों साथ में नृत्य करने लगे। इसी क्रम में दिलीप मीन्स ने उससे कहा कि उसकी बहन उसे बुला रही है। इस तरह उसने उसे वहां से दूर ले गया। लड़की को अकेला पाकर दिलीप मीन्स उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लड़की द्वारा काफी विरोध करने पर भी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए दिलीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी समय बीतने के बाद लड़की के घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो वह गाँव के किनारे मिली। उसने अपने परिवार वालों को यह आप बीती सुनाई। लड़की के परिवार वालों ने न्याय के लिए करसई थाना में गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों को गला रेत कर मौत के घाट उतारने वाले 5 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। चाईबासा जिला सत्र न्यायालय ने एक ही परिवार के 3 लोगों की गला रेत कर हत्या करने के मामले में 5 लोगों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव थाना क्षेत्र के पोंडोगैर गांव में 8 नवंबर 2021 को सलीम ढांगा, उसकी पत्नी और पुत्री राहुल ढांगा को उसके घर के आंगन में गला रेत कर हत्या कर तीनों की शव को कारो नदी तट के किनारे बालों एवं मिट्टी के नीचे छुपा दिया गया था। इस संबंध में बंदगांव थाना में हत्या का मामला दर्ज कर जांच की गई। जांच के क्रम में एक दोषी मरकस ढंगा को शक के आधार पर पूछताछ की गई। पूछताछ में मरकस ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए इलियास ढंगा, केम्बा ढंगा, दाऊद ढंगा, बंका बाकू के साथ मिलकर हत्या करने की बात भी स्वीकार किया। हत्या करने का जुर्म स्वीकार करने के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के क्रम में बंदगांव पुलिस द्वारा उक्त तीनों के शव को बरामद किया गया था। साथ ही सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर इस मामले पर बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 500 आरोपियों यानी कि मरकस ढंगा, इलियास ढंगा, केम्बा ढंगा, दाऊद ढंगा तथा बंका बाकू को मृत्यु दंड तथा 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा दी गई है। सरकार को नहीं करना चाहता था अस्थिर, इसलिए नहीं लिया निर्वाचन आयोग के मंतव्य पर कोई निर्णय, रमेश बैस ने कहा। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड की सरकार अस्थिर न हो, इसलिए उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के मंतव्य आने पर भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व में झारखंड में सरकार अस्थिर होती रही, जिसका परिणाम यहाँ के विकास कार्यों पर पड़ा। यह स्थिति फिर उत्पन्न न हो, इसलिए ही उन्होंने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के यह अधिकार क्षेत्र में है कि वह किसी भी विधेयक या संवैधानिक मामले को उचित निर्णय ले। इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। उन्हें लगा कि जब समय आएगा तो उस पर निर्णय ले लेंगे, लेकिन अब इस मामले में अब नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ही कोई निर्णय ले सकते हैं। रमेश बैस ने बुधवार को राजभवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कई विषयों पर अपनी बेबाक बातें रखी। बंद लिफाफा नहीं खुलने से सरकार में उथल पुथल होने और विधायकों के रायपुर तक जाने की घटनाओं तथा इससे सरकार के कामकाज प्रभावित होने के सवाल पर बैस ने कहा कि कोई अपनी छांव से ही डरे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। उत्पाद विधेयक लौटाने पर बोले रमेश बैस, अफसरों की नहीं तय की गई थी कोई जवाबदेही, आसानी से बच जाते पदाधिकारी। झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को लौटाए जाने के सवाल पर रमेश बैस ने कहा कि इसमें अफसरों की कोई जवाबदेही तय नहीं की थी। विधेयक में किसी अनियमितता के लिए बेवरेज कॉर्पोरेशन द्वारा अधिकृत एजेंसी एवं उसके कर्मचारियों को उत्तरदायी माना गया था। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर शराब दुकानों में कार्यरत एजेंसी के कर्मचारी जवाबदेही माने जाते, जबकि इसकी पूरी जवाबदेही उत्पाद विभाग तथा कॉर्पोरेशन के पदाधिकारियों को इससे मुक्त रखा गया था। ऐसे में कॉर्पोरेशन के पदाधिकारी तथा एजेंसी के उच्च पदाधिकारी अपने आपराधिक और असंवैधानिक कृत्यों से बच सकते थे। आप सबको बता दें कि राज्यपाल ने राज्य सरकार को इस विधेयक के प्रावधानों में संशोधन को लेकर पूर्ण विचार करने का निर्देश के साथ लौटा दिया था। रामगढ़ के मांडू में वाहन चेकिंग के दौरान करीब 6.5 लाख रुपए जब्त किए।
रामगढ़ के मांडू थाना के समीप NH 33 में ड्यूटी में तैनात स्टैटिक सर्विलांस टीम ने वाहन जांच के दौरान एक के स्कॉर्पियो से 6,40,000 रुपए बरामद किया। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी मधुसूदन ठाकुर के निर्देश पर पुलिस की टीम वाहन को जब्त कर थाना ले आई। विभागीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद दंडाधिकारी ने सभी रुपए को बंद लिफाफे में सील कर मांडू थाना को सुपुर्द कर दिया। बताया गया कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा गठित स्टैटिक सर्विलांस टीम बुधवार को वाहनों की सघन जांच पड़ताल कर रही थी। तभी कोडरमा से रांची जाने के क्रम में स्कॉर्पियो में सवार मधवा टांड कोडरमा निवासी वीरेंद्र कुमार यादव के वाहन की भी जांच की गई। इस क्रम में दंडाधिकारी समेत पुलिस की टीम वाहन की तलाशी ली, जिसमें वाहन के अंदर एक नीले रंग के फाइल में रखे रुपये पर नजर पड़ी, जिसे पदाधिकारियों ने जब्त कर लिया। खरसवा में 10 एकड़ में लगे पोस्ता की खेती को पुलिस ने किया नष्ट। खरसवा पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घने पहाड़ियों की तलहटी में अवैध रूप से की जा रही पोस्ता की खेती को नष्ट किया। खरसवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार महथा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने रांची जिला के तमाड़ से सटे खरसवा थाना क्षेत्र के अंतिम सीमा पर स्थित रायजेमा, कांदेरगोड़ा, जोजोबेटा, सकराडीह एवं कांडेरकुट्टी क्षेत्र में किए जा रहे पोस्ता की खेती को नष्ट किया। इस संबंध में खरसवा थाना प्रभारी ने बताया कि करीब 10 एकड़ से अधिक भूमि पर पोस्ता की खेती की जा रही थी। इस पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए पोस्ता की पौधों को नष्ट किया। साथ ही पोस्ता की खेती करने वालों की पहचान की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिमडेगा के कोलेबेरा में फौजी की पत्नी की गोली मारकर हत्या। कोलेबेरा थाना क्षेत्र के शाहपुर कोलेबेरा गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान शाहपुर कोलेबेरा निवासी 26 वर्षीय किरण देवी के रूप में हुई। वह थल सेना में कार्यरत जवान सुरेंद्र महतो की पत्नी थी। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक पर सवार 4 लोग किरण देवी के घर पहुंचे और घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद किरण देवी जिस कमरे में सोई थी उसका भी दरवाजा तोड़ कमरे में घुसकर किरण देवी को गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए। परिजनों द्वारा घटना की जानकारी कोलेबेरा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया। पलामू के पांकी में पत्थरबाजी, एसडीपीओ सहित 15 घायल, धारा 144 लागू, शांति बनाए रखने की अपील। पलामू जिले के पांकी मुख्यालय में 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। विवाद के बाद मारपीट हुआ और दोनों तरफ से पत्थरबाजी किया गया। सड़क पर काफी मात्रा में पत्थर बिखरा हुआ था। इस घटना में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आलोक कुमार टुट्टी सहित 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इसमें IRB के जवान और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सूचना मिलने के बाद पलामू के DC दोड़े, SP चंदन कुमार सिन्हा, कई अन्य सीनियर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान IG राजकुमार लकड़ा भी मौके पर पहुंचे। इधर पुलिस प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार शाह ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांकी प्रखंड क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है। घटना के बाद पांकी बाजार क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह करीब 7:30 बजे महाशिवरात्रि को लेकर मस्जिद रोड में तोरण द्वार लगाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और मामला मारपीट तक पहुंच गई। देखते ही देखते दोनों ओर से पत्थरबाजी भी शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और स्थिति नियंत्रण करने का प्रयास किया। साथ ही वरीय पदाधिकारी को घटना से अवगत कराया गया। इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आलोक कुमार टुट्टी के नेतृत्व में लेस्लीगंज थाना, पांकी थाना और पिपराटांड थाना की पुलिस वहां पहुंची और मामला शांत कराने का प्रयास किया। पत्थरबाजी की घटना में पुलिस पदाधिकारी और जवान के अलावा राहेवीर पहाड़ी मंदिर समिति के अध्यक्ष निरंजन कुमार सिंह को चोट लगी। सभी का इलाज पांकी CHC में चल रहा है। झारखंड के नए DGP अजय कुमार सिंह ने पद संभालते ही कहा, साइबर क्रिमिनल्स और संगठित अपराधियों की खैर नहीं। झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालते ही सूबे के पुलिस महानिदेशक ने साइबर क्रिमिनल्स और संगठित अपराध से जुड़े लोगों को चेतावनी दी। कहा कि साइबर क्राइम और संगठित अपराध से जुड़े लोग सुधर जाएं। पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने नक्सलियों को भी कड़ा संदेश दिया, उनके खिलाफ ऑपरेशन चलता रहेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आयोजित होंगे सहायक खेल प्रतियोगिताएं, CM हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन।
झारखंड के उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में खेल और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने सहाय योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत पहले चरण में नक्सल प्रभावित 5 जिलों यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला एवं सिमडेगा के 14 से 19 वर्ष के युवक और युवतियों की फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह खेल प्रतियोगिता 16 से 18 फरवरी तक रांची के विभिन्न स्टेडियम में खेला जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को यानी कि आज रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में इस खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। आप सबको बता दूं कि बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में 1253 किसानों के लिए 43,85,500 रुपए की स्वीकृति खाते में राशि भेजने का है निर्देश। रांची के किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए उन्हें सूखा राहत राशि देने की स्वीकृति दी गई है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत पात्र किसानों को सूखा राहत राशि भुगतान करने को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई। 1253 किसानों के लिए 43,85,500 रुपए की स्वीकृति मिली है। उपायुक्त ने रांची के अपर बाजार के महावीर चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक को लाभुकों के बैंक खाता में RTGS के माध्यम से राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के पात्र किसानों को राहत राशि देने के लिए श्रेणी क में कुल 1132 लाभुकों एवं श्रेणी ग में कुल 121 लाभुकों को 3,500 रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 43,85,500 रुपए के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर यूपीए गठबंधन की बैठक, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बनी रणनीति, कहा बूथ स्तर तक गठबंधन की प्रत्याशी की जीत के लिए दिखाएं अपना दमखम। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने यूपीए के घटक दलों के साथ बैठक की। कांके रोड सीएम हाउस में हुई इस बैठक में रामगढ़ उपचुनाव में यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर रणनीति बनाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए के आला नेताओं से रामगढ़ उपचुनाव के सियासी समीकरण के मद्देनजर बिंदुवार चर्चा की तथा पूरी ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गठबंधन के सभी नेताओं को एकजुटता दिखाते हुए एक बार फिर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जीत का परचम लहराने का मंत्र दिया। मौके पर गठबंधन के प्रत्याशी बजरंग महतो ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रचार प्रसार से लेकर अन्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में उपस्थित यूपीए के सभी आला नेताओं तथा रामगढ़ विधानसभा के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे कार्यकर्ताओं से कहा कि वे रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में विरोधियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहे। सभी कार्यकर्ता एकजुट रहे तथा बूथ स्तर तक गठबंधन के प्रत्याशी की जीत के लिए अपना दमखम दिखाएं। देवघर में शिव बारात पर एसडीओ के आदेश से मची खलबली, सांसद पहुंचे झारखंड हाईकोर्ट। देवघर एसडीपीओ दीपांकर चौधरी ने आदेश जारी कर महाशिवरात्रि के दिन पूरे देवघर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया। साथ ही शिव बारात निकालने के लिए भी आदेश जारी किए। एसडीओ के इस आदेश के बाद शहर में खलबली मच गई। एक और जहां एसडीओ ने पूरे अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करते हुए आदेश दिया कि शिव बारात जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित रूट से ही निकाली जाए। इसके इतर बारात के भ्रमण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। वहीं दूसरी ओर इस आदेश के बाद सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड सरकार डीसी देवघर के माध्यम से हजारों साल से आ रहे देवघर शिव बारात को रोकना चाह रही है। आस्था के लिए हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। धारा 144 लगाना तथा बिना शिवरात्रि महोत्सव समिति की सहमति के जिला प्रशासन ने रूट कैसे तय किया, यह तनाशाही है। यदि प्रशासन नहीं संभला तो मैं भगवान शिव के लिए आमरण अनशन भी कर सकता हूँ। इसे लेकर 15 फरवरी को सांसद झारखंड हाईकोर्ट पहुँचे। कृषि शुल्क के खिलाफ व्यापारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, दुकानें बंद रहने से आमजन परेशान, करोड़ों का घाटा। राज्य सरकार के बाजार शुल्क लागू करने के खिलाफ प्रदेश के थोक और खुदरा व्यापारी एकजुट होकर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए अपनी दुकानें बंद कर ली। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। थोक व्यापारियों की माने तो राज्य सरकार व्यापारियों के साथ अनियमितता बरत रही है। बाजार शुल्क लागू होने से महंगाई पर महंगाई की मार लगने वाली है। आम लोगों को 2 दिन की रोटी भी जुटाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पड़ोसी राज्यों में आम लोगों को राहत दिलाने के लिए बाजार शुल्क हटा दिया गया, मगर झारखंड सरकार बाजार शुल्क लागू करने के लिए जोर दे रही है। यदि राज्य में बाजार शुल्क लागू होता है तो इसका सीधा असर आम लोगों के जेब में पड़ने वाला है।
व्यापारियों ने कहा कि राज्य सरकार यदि बजाज शुल्क लागू करती है तो धनबाद का थोक कारोबार पड़ोसी राज्य बंगाल में चला जाएगा, जिसके जवाबदेह राज्य सरकार और कृषि मंत्री होंगे। खाद्यान्न संघ के महासचिव विकास कंधवे ने कहा कि बजाज शुल्क के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। जब तक राज्य सरकार अपना फैसला बदल नहीं देती तब तक थोक और खुदरा दुकानदार अपनी दुकानें बंद रखेंगे। पंकज मिश्रा मामले में ईडी ने साहिबगंज के 3 अभियंताओं को भेजा समन। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पंकज मिश्रा मामले में साहिबगंज में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता नाथन रजक, सूरज पंडित और चंदन को समन जारी कर पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। इन सभी पर न्यायिक हिरासत में इलाज के लिए रिम्स में भर्ती रहने के दौरान पंकज मिश्रा से मिलने और उसे फोन की सुविधा उपलब्ध कराने का आरोप है। नाथन रजक को 21 फरवरी को, सूरज पंडित को 22 फरवरी को और चंदन को 23 फरवरी को बुलाया गया है। जेएमएम का जन्मभूमि में नहीं थम रहा है घमासान, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में होगी हेमंत सोरेन की खत्यानी यात्रा। धनबाद में संयोजक मंडली ने पार्टी नेतृत्व को जिला कमेटी गठित करने का सुझाव दिया। इस सुझाव के बाद नेतृत्व ने धनबाद में जिला कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अप्रैल महीने में खत्यानी यात्रा करने धनबाद पहुंचेंगे। खत्यानी यात्रा के पहले जिला कमेटी का गठन हो जाएगा। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए संयोजक मंडली से कुछ नाम मांगे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संयोजक मंडली ने आपस में सहमति बनाकर आधा दर्जन नेताओं के नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री से कर दी है। संयोजक मंडली ने अध्यक्ष समेत पूरी जिला कमेटी की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री अब इन्हीं नामों से किसी एक का चयन जिला अध्यक्ष से करेंगे। सूत्रों के अनुसार झामुमो अब महतो मांझी के दायरे से बाहर निकलेगा। जिला कमेटी में यह देखने को मिलेगा। साहिबगंज में हत्या मामले में एक दोषी को उम्र कैद की सजा, 10,000 का जुर्माना। हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दीपक कुमार चौधरी को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र के पुरानी साहिबगंज नया टोली मोहल्ले की सूचिका ने आरोप लगाया कि आरोपी दीपक कुमार चौधरी उसके घर उसकी पुत्री को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन उसका हाव भाव और नियत अच्छा नहीं रहने के कारण उसे ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया गया, जिस बात पर वह काफी नाराज हो गया और उसकी पुत्री का फोटो मांगने लगा। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि ट्यूशन का 22,000 रुपये बकाया था, जिसका तगादा करने वह आया था। घर पर जब शिकायतकर्ता के पति पंकज मंडल आए तो आरोपी दीपक कुमार चौधरी ने अपने एक मित्र के साथ रुपए का तगादा करने के लिए आवाज दिया, जिस पर सूचिका के पति नीचे रुपये देने गए। इसी बीच अचानक पिस्तौल से उस पर फायर कर दिया। गोली पंकज मंडल के सीने में लगी, जिसे अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सुनवाई के बाद जिला जज तृतीय ने आरोपी दीपक कुमार चौधरी को हत्या के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास और 10,000 जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट में भी उम्र कैद एवं 10,000 जुर्माना भी लगाया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।